सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला अभी करंटली बिहार राज्य है भैया पूरा भारत में। आप ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गूगल रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, इंडिया का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। तभी तो बिहार में 10-10 हजार रुपए के लिए लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पे वो 10-10 हजार की नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। तेजस्वी जी नमी फैल 18 साल क्रिकेट में समय दिया, 18 रन नहीं मारा देश के लिए, और बोले शिक्षा से पढ़ा। 4 साल पसीना पोंछने का काम किया है हमारा बेटा लालू यादव का कहना है। तो उसके पास तजुर्बा तो है लेकिन राजनीति का नहीं, पसीना पोंछने का। यहाँ हमारे आंडू झांडू नेता तेजस्वी जी जाते हैं तो 12 को गाड़ी से जाते हैं, बाप रे बाप। पहले 10 किलोमीटर तक रास्ता साफ कर देता। मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे तो विशेष व्यवस्था नहीं रहेगा जी, काहे नहीं रहेगा। यहाँ तेजस्वी कुछ है उसके कंपेयर में, मानिए प्रधान जी के कंपेयर में कुछ है जी? अरे भाई वो कह भी नहीं रहा कि मैं प्रधानमंत्री के मुकाबले हूँ। वो मुख्यमंत्री का दावेदार है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में आप समझ लीजिए पहले फर्क। प्रधानमंत्री देश का है, मुख्यमंत्री वही तो बोल रहे हैं। जब हमारे बिहार के लिए राज्य का जब बात हो रहा है, राज्य में जो मुख्यमंत्री में नहीं है विपक्ष में है, उसके लिए इतना सारा व्यवस्था किया जाता है। जो पक्ष में केंद्र में है उसके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? रहा बात तेजस्वी को, काहे बुलाएंगे ऐसा नेता को जी? जिनको हम बुलाए थे, इससे पहले इनवाइट किए थे, आपको तब टाइम नहीं मिला, तब आपको करोड़ नजर आ रहा था, उससे ज्यादा करोड़ कल था। वहां जब राम मंदिर का बात था तो राम मंदिर का जो भीड़ था वहां एक दिखा हुआ भीड़ था। कह रहे जुमलेबाजी करते हैं मोदी जी, रोजगार देने का वादा किए थे अभी तक नहीं दिए। बिहार में रोजगार का बात कर रहे भैया, अभी इतना रोजगार निकला है कि हमारे पैकेट में पैसा नहीं बचा है जो कितना फॉर्म भरेंगे, इतना रोजगार निकला भैया। बिहार कोई आदमी है तो अभी रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप पूरा इंडिया का, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला अभी करंटली बिहार राज्य है भैया पूरा भारत में। आप ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गूगल रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, इंडिया का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। तभी तो बिहार में 10-10 हजार रुपए के लिए लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पे वो 10-10 हजार की नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। अरे भैया एक बात बताइए, कौन भटक रहा? कमाने वाला कमा रहा है भैया, कमाने वाला कमा रहा है। एक बात बताइए, आप अगर 20 साल तक एक इम्पोर्टेंट उम्र, एक अपने जवानी का 20 साल का उम्र कोई नशा में गुजार देगा, स्किल्स नहीं सीखेगा, उसके बीच में पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो उसका गलती है। सरकार किसी के हाथ में जाकर नौकरी नहीं देगी, वो चाहे आरजेडी का कहर। तब लालू यादव जी जब थे तो कहन सबको नौकरी दे दिए, बेरोजगारी खत्म हो जाता। जब जो है यहाँ लालू देवी मुख्यमंत्री है, लालू यादव मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, अपना बच्चा को 10वां पास नहीं करा पाई, बिहार के जनता को क्या शिक्षा की बात करेगा? शिक्षा बहुत तगड़ा है। किनका शिक्षा तगड़ा है? उनका किनका शिक्षा तगड़ा है? लालू परिवार का शिक्षा आती है भैया। माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अंगूठा छाप, तेजस्वी जी नमी फैल 18 साल क्रिकेट में समय दिया, 18 रन नहीं मारा देश के लिए, और बोले शिक्षा से पढ़ा। क्या बोलते हैं? आई एम गुड एट स्टडीज। सही से प्रीपोजिशन पढ़ लिए रहते तेजस्वी जी, आज नौबत नहीं आता। हम क्या ही बोलेंगे, मूर्ख लोग के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बिहार का विकास करने का काम बीजेपी प्लस जदयू किया है भैया, आगे भी यही करेगा। बिहार में किसी का भी सरकार बन जाएगा लेकिन आरजेडी का नहीं बनेगा, ये आप ऑन द पेपर लिख के ले लीजिएगा। इस बार 200+ सीट से चिराग पासवान बीजेपी प्लस जदयू आ रही है बिहार में भैया। कह रहे हैं कि उनका बचपन राजनीतिक में बीता है, तेजस्वी यादव जी का तजुर्बा बहुत है उनके पास। अरे भैया 18 साल, अरे भैया रुकिए आप एक मिनट, 18 साल उसका क्रिकेट जगत में बिका, 4 साल सिर्फ पसीना पोंछने का काम किया। ये हमने लालू यादव जी ने कहा ऐसा, 4 साल पसीना पोंछने का काम किया है हमारा बेटा लालू यादव का कहना है। तो उसके पास तजुर्बा तो है लेकिन राजनीति का नहीं, पसीना पोंछने का। जाइए फिर से क्रिकेट में पसीना पोंछिए, बिहार का जनता को आपका जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी काहे ना आप मान रहे हैं? आपको जिस तरह से आप क्रिकेट से संन्यास लिए ना, आपको बिहार के इलेक्शन से संन्यास लेना पड़ेगा, बिहार के राजनीतिक से संन्यास लेना पड़ेगा। बिहार में जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा। जुमलाबाजी तो बीजेपी लोग करते हैं, उनके मम्मी पापा सीएम रह चुके, मम्मी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पापा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बचपन बीता है राजनीतिक परिवार से। जुमलाबाजी हम ही बोल, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव नाम दिए थे, आरजेडी मीन्स राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन लालू का लाल ने आरजेडी का पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल को कन्वर्टेड इनटू राष्ट्रीय जुमला दल। राष्ट्रीय जुमला दल आरजेडी है भैया। कुछ कह रहे हैं पीछे आपके, पूरा कहिए आप। बीजेपी का मतलब आपको पता है, सुना है आपने? बड़का झूठा पार्टी। हम तो बोले चलिए बीजेपी मतलब झूठा है, लेकिन जुमला तो नहीं है भाई, झूठा ही है ना, जुमला नहीं है ना। तो जो दिल्ली के चुनावों में बड़े बड़े मैनिफेस्टो में लिख के देती है कि 2,500 रुपए हर महिलाओं को देंगे, हर महिलाओं को। सुनिए पहले, अभी उनकी मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली की, उनकी वाणी से शब्द निकलते हैं, कहती हैं कि हर महिलाओं को नहीं मिलेंगे। एक सवाल है मेरा आपसे, एलिजिबल होगा उसको मिलेंगे। अरे तो अब चुनाव के समय ऐसे वाणी से शब्द निकालते क्यों है चुनावी मन से? सिर्फ वोट लेने के लिए?
उसके बाद जो वोट देने के बाद जनता बेवकूफ हो जाती है। बीजेपी प्लस जदयू एक पार्टी है भैया, अगर उसका बहुमत आता है तो जो नेता देश के लिए बिहार के लिए अच्छा करे उसको मुख्यमंत्री चूज करे। वो तो बीजेपी पार्टी का कहना है, मेरे तरफ से हम कह देंगे उसको बना देगा, वो नहीं बनाएगा। भाई का सीधा सीधा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी को इस बार इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखिए इनकी वाणी से वो शब्द निकले ही नहीं कि नीतीश कुमार जी बनना चाहते, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने डायरेक्टली, हमने ऐसा नहीं कहा। बीजेपी प्लस जदयू बहुमत में भैया आ रही है बिहार में फिर से, इसमें नो डाउट। लेकिन जो बीजेपी प्लस जदयू पार्टी के लिए जो अच्छा रहे, जो बिहार के हित में ले, वैसा को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन हम जरूर चाहेंगे युवा में उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री युवा से, चाहे वो चिराग पासवान हो। नीतीश जी को बोलना चाहूंगा आपके मीडिया माध्यम से कि नीतीश जी को ये कहना चाहूंगा, नीतीश जी आप साइड लाइन हो जाइए पहले से ही। भारतीय जनता पार्टी ने आपका एग्जिट प्लान तैयार कर रखा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी प्लस जदयू मिलकर भैया 200 प्लस सीट इस बार जीत रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन युवा को मौका देना चाहिए, चाहे चिराग पासवान हो या और भी कोई हो जो पार्टी में है, उसको आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर रखिए, जो आने वाले समय में वो बिहार का डेवलप करे। लेकिन भैया भाई की बात तो एक पल भर में बदल रही है, पल भर में इधर बदल रही है। आपकी समझ बदल रही है भैया, मेरी तो बात नहीं बदल रही है। सारे खड़े हैं यहाँ पे, मेरी तो नहीं। इन्होंने क्या बोला? अभी इन्होंने ये बात बोली कि मुख्यमंत्री कोई और होना चाहिए, युवा होना चाहिए। अभी इन्होंने नहीं, बोला अभी भी नीतीश कुमार जी। मैं ये बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन युवा उप मुख्यमंत्री रहे जो इसके बाद बिहार को अच्छा से चला सके, मेरा ये कहने का मतलब है। लेकिन भैया ये चीज आप लिख के ले लीजिएगा, मुख्यमंत्री किसी का भी होगा लेकिन आरजेडी का नहीं होगा भैया। मैनिफेस्टो में जब व्यक्ति उस सिंबल पे, जैसे सपोज आरजेडी लालटेन के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, लालटेन के सिंबल पे चुनाव लड़ेगी तो उसका मैनिफेस्टो अलग होगा, क्वेश्चन एक ही होंगे। ठीक है, बिहार के लिए विशेष रूप से क्या करना है, आरजेडी के में भी वही होगा, आरजेडी में भी वही क्वेश्चन और कांग्रेस में भी सेम। ठीक है, मैनिफेस्टो बेशक दो अलग अलग हैं, अलग अलग बनाए गए हैं, पर देंगे एक ही भाई, अलग अलग नहीं होता, अलग अलग कुछ नहीं होगा। आप घुमाना मत, पूछ लो आप सामने आएंगे तभी ना देंगे, जब आएंगे ही ना तो देंगे का। 2015 में 80 सीट लाए थे आरजेडी, 2020 में बिहार का जनता ने 75 पे लाया, 2020 में बिहार का जनता 75 पे लाया। वहीं 2015 में बीजेपी 54 से 2020 में 21 सीट ज्यादा लाया, मतलब 75 पे पहुंच गया। इस बार बीजेपी प्लस जदयू भैया 200 प्लस सीट ला रही है और आरजेडी 50 के अंदर पैक हो जाएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष को इनविटेशन देना चाहिए था, पटना एयरपोर्ट का शिलान्यास था, बुलाना चाहिए था, पर बुलाया गया नहीं, बुलाया गया तो बुलाएंगे नहीं तो भाई जाएगा कैसे? मान लीजिए जहां आपको मौका मिला राम भगवान के नाम पे तो आप गए नहीं, फिर यहाँ मोदी जी का क्या जरूरत है जो आपको बुलाएंगे? मोदी जी के पास पहले से बहुत ज़्यादा बिहार में नेता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनता है मोदी जी के लिए। और जहाँ तक रहा रोड फ्लॉप था, बिहार का हर एक जनता जानता है जो रोड कितना सक्सेसफुल था मोदी जी का। दूसरा बात, आप हर एक चैनल पे जाके किसी भी चैनल पे गूगल पे आप कहीं भी कल का फोटो वीडियोज मंगा लीजिए, तब पता चल जाएगा जो सक्सेस था या विफल था।